बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हर्बल जवाद चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती दवाखाना की तरफ से खुशामदीद करते हैं। नाज़रीन, आज आपके साथ कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के हवाले से एक बेहतरीन और आसान सा नुस्खा शेयर करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। मुख्तसर सी वीडियो और ख़ुसूसन जो दोस्त अब आप नए हों, वीडियो को देख रहे हों, चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और किसी भी किस्म की डिटेल डिस्कशन आपने करनी हो तो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप डिटेल डिस्कशन भी कर सकते हैं। नाज़रीन, बहुत से हम नुस्खाजात आपके फ़ायदे के लिए ऐसे शेयर करते रहते हैं जो इंतहाई फ़ायदेमंद होते हैं और किसी किस्म के नुकसान उससे नहीं होते हैं। लिहाजा आपने बिला झिझक उसको इस्तेमाल करना है। फिर भी कोई डिस्कशन करनी हो, किसी नुस्खे के बारे में पूछना हो, आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिएगा। फ़ी सबिलिल्लाह इंशाल्लाह आपको मज़ीद गाइड भी कर दिया जाएगा, आपको वक्त दिया जाएगा, हमारा टाइम आपके लिए, ताकि आप भरपूर सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। आज का जो टॉपिक है यानी कि जो हम नुस्खा आपके साथ शेयर करने वाले हैं कब्ज़ के हवाले से, कॉन्स्टिपेशन के हवाले से, उससे पहले बहुत से दोस्त अब आप क्योंकि पूछते रहते हैं, हमने डिटेल से कॉन्स्टिपेशन के हवाले से बताया हुआ है पहले कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है, क्या वजह है ऐसी और कैसे आप उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, वक्तन फ़वक्तन हम नुस्खाजात भी आपसे शेयर करते रहेंगे। और कुछ ऐसे नुस्खाजात होते हैं जो दोस्त अब आप कहते हैं कि गर्मी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो नाज़रीन, गर्मी के लिए भी ये बहुत बेहतरीन नुस्खा है, आप गर्मी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। याद रखिएगा, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको अगर कोई मसला हो रहा है तो आप हमसे कोई भी आप चीज़ इस्तेमाल करें, डिटेल से व्हाट्सएप पे रब्ता करके डिस्कस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको बताएंगे, मुख्तसर सा तज़किरा करते चलते हैं, कॉन्स्टिपेशन किस वजह से होती है। नाज़रीन, बहुत सी वजूहात वैसे तो होते हैं, बेसिक वजह देखना लाजमी है। आपसे गुजारिश है, अगर आपको ना समझ आ रही हो तो करीब भी किसी अच्छे मौलिज को ज़रूर आप चेकअप करवाएं, उनसे डिस्कस करें, बताएं अपनी अलामत, ताकि आपको सही अंदाज़ा हो सके कॉन्स्टिपेशन आपको क्यों हो रही है। ठीक है, और जहाँ तक हम आपको बताते चलते हैं वो आम अलामत होती है, वो हम आपसे तज़किरा कर देते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जो इंटेस्टाइन्स हैं यानी आंतें हैं, जिस तरह चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है। खुश्की होने की वजह से क्या होता है, मुख्तसर आपको बताते चलते हैं, डिटेल आप डिस्कस कर लीजिएगा। खुश्की होने की वजह से ये होता है कि जो रतूबात होते हैं, लिक्विड जो होता है, जो यूँ समझिए कि लेसदार मादा होता है, वो आंतों के बीच में होता है, वो खुश्क होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाना हज़म होता है और आंतों से पास होता है, स्टूल जैसे बनना शुरू होता है, स्टूल पास होता है जैसे, तो कुछ मकामात ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे खुश्की ज़्यादा हो चुकी होती है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाती है। एक तो ये वजह हो सकती है। याद रखिएगा, कॉन्स्टिपेशन में मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। एक तो मेन जो कंडीशन नज़र आती है उसमें ये होता है, या तो स्टूल हार्ड होता है या फिर स्टूल नरम होता है लेकिन पखाना सही से नहीं आता है, खुल के नहीं आता है। और पहली जो वजह है जिसमें स्टूल हार्ड होता है वो मैंने आपको बता दिया है, कॉन्स्टिपेशन खुश्की की वजह भी हो सकती है, और भी अलामत हो सकती हैं। आंतों में रुकावट हो सकती है, जिसे सुद्दे बनना भी कहते हैं, वो भी हो सकता है। और जो दूसरी अलामत है, या पखाना जिस तरह नरम आना शुरू हो जाता है लेकिन खुल के नहीं आता है, ये भी एक कॉन्स्टिपेशन की अलामत है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो आंतें होती हैं, मकद का मकाम होता है, नस होता है, उसमें क्या होता है कि वो फुलाव आ जाता है, सोजिश आ जाती है, वर्म आ जाते हैं, वो आंत के किसी भी हिस्से में हो सकता है। तो इस वजह से पखाने में रुकावट होना शुरू हो जाती है। तो फिर आप समझते हैं कि कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, तो फिर हमें वो जुलाब और चीज़ें लेनी चाहिए जो कि उल्टा नुकसान देती हैं। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। मुख्तसर आपके साथ ये तज़किरा कर दिया। आगे आप कोई भी बात पूछना चाहें वो डिस्कस कर लीजिएगा, नंबर पर रब्ता करके आप डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें बताएंगे जो आप, चाहे गर्मी का मौसम है चाहे सर्दी का मौसम है, जब मर्ज़ी आप इस्तेमाल करें, किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे पहले तो नाज़रीन, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो देख रहे हैं आपके स्टूल हार्ड है, पास नहीं हो रहा, या फिर सोजिश हो गई है, वर्म हो गई है, तो फिर आप क्या करेंगे कि जैसे ही आपको अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाए, आप आलमंड ऑयल यानी रोगन बादाम जो है वो आप चौथा हिस्सा चम्मच पीना शुरू कर दें, एहतियातन कि खुश्की अंदर ज़्यादा ना हो। और इसके अलावा सेकंड नंबर पर है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल तब इस्तेमाल करें जब ज़्यादा कंडीशन बिगड़ जाए, उसका चौथा हिस्सा चम्मच या आधा चम्मच आप गर्म दूध में डाल के पी सकते हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और कॉन्स्टिपेशन भी सेट रहेगी। और इसके अलावा
नुस्खा जो है वो आप नोट कर ले। 2 चीज़ें सिर्फ आपने वो इस्तेमाल करनी। एक तो आपने लेनी है मुसब्बिर, और मुसब्बिर को आपने मुसफ़्फ़ा कर लेना है, ठीक है। मुसफ़्फ़ा पहले भी तरीका बताया था, अब फिर बता देते हैं। मुसब्बिर आपने मुसफ़्फ़ा लेनी है, अगर तो किसी कहीं से मुसफ़्फ़ा मिल जाए साफ़ की हुई यानी कि, तो फिर वो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं। मुसब्बिर आपने लेना है और जालीदार कोई कपड़ा लेना है, उसमें मुसब्बिर को बांध के पोटली बना के दूध किसी बर्तन में डाल लेना है, उसे चूल्हे पर रख देना है और उस पोटली को आपने लटका देना है कि जो मुसब्बिर है वो उस बर्तन के फर्श पर ना लगे, ठीक है। आपने हल्की सी आंच जला देनी है और उसको तकरीबन 5 से 7 मिनट पहले कोशिश कीजिएगा दूध को पहले बॉयल कर लें, जिसमें उसमें हरारत थोड़ी सी आ जाए, गर्मी आ जाए, तो उसको आपने लटका देना है और उसमें 2-3 मिनट गुजरने देने, बस उसको अच्छे तरीके से, जैसे वो साफ़ हो जाए उसको एक मरतबा अच्छे तरीके से हिला के आपने फिर निकाल के फिर 1-2 मरतबा इसी तरह कर लेना है, सफ़ा हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी मुसब्बिर। इसको आपने खुश्क कर लेना है, खुश्क करके पीस के फिर आपने डालना है। दूसरा जो इसका जुज़ है, दूसरी जो चीज़ है वो है इंजीर ज़र्द, ठीक है। ज़र्द इंजीर आपने कहीं भी अच्छे पंसार से कहीं से भी आपने ले लेना है। दोनों चीज़ों को आपने बराबर वज़न लेना है। ये जो मुसब्बिर आपको बताई है मुसफ़्फ़ा, ये खुश्क करने के बाद फिर आपने यानी कि दूध से खुश्क करने के बाद इसका बराबर वज़न करना है। 50-50 ग्राम ले लें, 100-100 ग्राम आप ले लें। ये 2 चीज़ें नाज़रीन आप लें और इससे आप पानी की मदद से या शहद की मदद से चने के बराबर गोलियाँ बना लें, यानी टैबलेट बना लें इसकी। और रोज़ाना आप रात को सोते वक्त एक ये जो आप गोली बनाएंगे, टैबलेट बनाएंगे, ये आप रोज़ाना रात को ले लिया करें गर्म दूध या गर्म पानी के साथ। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला ज़्यादा है तो फिर इसे आप सुबह शाम ले लिया करें, बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा आपको। इसके साथ अगर आपको फिर भी थोड़ा सा मसला हो रहा है तो फिर आपने टैबलेट ज़्यादा नहीं करनी है, आपने रोगन बादाम या कैस्टर ऑयल थोड़ा थोड़ा साथ इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। इंशाल्लाह आपको दिनों में फ़र्क महसूस होगा। कॉन्स्टिपेशन पुरानी से पुरानी जो है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आपकी आंतें जो खुश्की हो रही है वो सेट होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ की आपने इसमें एहतियात लाजमी करनी है कि अगर आपका स्टूल नरम है यानी पखाना नरम आ रहा है तो उसमें आपने फिर ये नहीं करना कि बस इसी को खाते रहना है। किसी भी अच्छे मालिक से आपने डिस्कशन लाजमी करनी है और इंशाल्लाह आपको भरपूर इससे फ़ायदा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो फिर आप किसी भी अच्छे मालिक से डिस्कस कर ले, फिर ही कोई चीज़ इस्तेमाल कीजिएगा। मज़ीद इसमें किसी किस्म की कोई गाइडलाइन चाहिए हमसे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिएगा। अगर आपको ये टैबलेट्स तैयार चाहिए हो तो वो आप ये टैबलेट्स भी हमसे मंगवा सकते हैं। अगर आपको मुकम्मल जो हम मैदा कोर्स इस्तेमाल करवाते हैं जिसमें मैदे से लेकर आंतों तक के तमाम मसाइल का इलाज किया जाता है तो वो भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। हमारे कैप्सूल है एक्सीडेंट मैदा के नाम से कैप्सूल, वो कैप्सूल भी आप मंगवा सकते हैं जिसमें हाजमा कमज़ोर हो चुका होता है, बदहज़मी होती है, खट्टी डकारें आती हैं, मैदा सही नहीं होता, कब्ज़ का मसाइल होते हैं, ये तमाम तर जो मसाइल हैं उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद किसी भी किस्म की डिस्कशन करनी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, और व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।